ताजमहल वो नाम जिसे सुनते ही हमारे मन में प्रेम, सुंदरता और वास्तुकला की भव्यता का चित्र उभर आता है। आगरा के यमुना किनारे स्थित यह स्मारक केवल भारत की शान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत इमारत के पीछे ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? क्या यह वाकई एक प्रेम का प्रतीक है या फिर इसके पीछे छिपी है एक इतिहास की परत जो आज भी राज बनकर रह गई है? आज हम बात करेंगे ताजमहल के उन छिपे दरवाजों, बंद कमरों, पुरातात्विक रहस्यों और उन कहानियों की जिन्हें जानकर शायद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज की मृत्यु 1631 में उनके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज से बेहद प्रेम करते थे और उनकी याद में उन्होंने एक ऐसा मकबरा बनवाने का निश्चय किया जो दुनिया में अद्वितीय हो। निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और करीब 22 साल बाद यानी 1653 में ताजमहल तैयार हुआ। करीब 20,000 से अधिक कारीगरों, पत्थर तराशने वाले कलाकारों और स्थापत्य इंजीनियरों ने इसमें काम किया। पर क्या वाकई यह मकबरा सिर्फ प्रेम की निशानी है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया? ताजमहल के अंदर ऐसे 22 कमरे हैं जो हमेशा के लिए बंद हैं। ये कमरे निचली मंजिल में स्थित हैं जहां आम जनता या यहां तक कि पुरातत्व विभाग के कई लोग भी नहीं जा सकते। कहा जाता है कि इन कमरों में अजीब तरह की नक्काशियां, शिवलिंग जैसे आकार और संस्कृत जैसे शिलालेख दिखाई देते हैं। यह दावा करने वाले इतिहासकारों का कहना है कि ये प्रमाण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ताजमहल का मूल स्वरूप कुछ और था, शायद कोई प्राचीन हिंदू मंदिर जिसे बाद में मकबरे में परिवर्तित किया गया। 1950 के दशक में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन दरवाजों को सीमेंट से सील कर दिया क्योंकि कहा गया कि अंदर की संरचना नाजुक है और सुरक्षा कारणों से इन्हें खोला नहीं जा सकता। पर सवाल ये उठता है कि अगर अंदर सिर्फ खाली कमरे हैं तो उन्हें सील करने की जरूरत क्यों? मंदिर या मकबरा? भारत के कई विद्वान, जिनमें सबसे प्रसिद्ध नाम PN ओक का आता है, उन्होंने अपनी किताब द ताजमहल द ट्रू स्टोरी में दावा किया कि ताजमहल असल में तेजोमहालय नामक शिव मंदिर था। उनके अनुसार यह स्थान पहले से ही हिंदू स्थापत्य शैली में बना था और यहीं तेजेश्वर महादेव की पूजा होती थी। उनका तर्क था, ताजमहल की स्थापत्य शैली हिंदू मंदिरों जैसी है जिसमें चारों ओर समान गुंबद और नक्काशियां हैं। ताजमहल नाम भी तेजोमहालय से मिलता जुलता है। यमुना किनारे मंदिरों का निर्माण सामान्य बात थी और यहाँ पहले से ही एक विशाल प्राचीन भवन था। अंदर मौजूद त्रिशूल जैसी आकृतियां और कमल के डिजाइन इसकी पुष्टि करते हैं। हालांकि यह दावा अभी तक पुरातत्व विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, लेकिन यह चर्चा आज भी उतनी ही प्रबल है जितनी दशकों पहले था। कहानी यह भी है कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे ऐसी और कोई इमारत न बना सकें। हालांकि इतिहासकार इस बात को लोक कथा बताते हैं, पर आगरा के कई पुराने दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शाहजहां ने मुख्य कारीगरों को अन्य राज्यों में जाने से रोक दिया था। कुछ कहते हैं कि इन कारीगरों ने अपने नाम पत्थरों पर उकेरे जो अब तक छिपे हैं। ऐसे पत्थर ताजमहल के निचले हिस्से में मौजूद बताए जाते हैं जिन्हें आम जनता नहीं देख पाती। कई शोधों में यह बात सामने आई है कि ताजमहल के नीचे लंबी सुरंगें और जमीन के नीचे बने कक्ष हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुरंगें आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और यहाँ तक कि दिल्ली के लाल किले तक जाती हैं। हालांकि ASI ने इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन कुछ पुराने ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में इसका उल्लेख मिलता है। इन सुरंगों का असली उद्देश्य क्या था? क्या वे सैनिक मार्ग थे या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए थे? यह रहस्य आज भी कायम है। 1990 के दशक में तेजोमहालय सिद्धांत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि ताजमहल के बंद कमरों को खोला जाए और वैज्ञानिक जांच की जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को इतिहासकारों और विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। फिर 2022 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया कि ताजमहल के 22 कमरों को खोला जाए ताकि असली सच्चाई सामने आ सके, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी
कि यह मामला किसी धार्मिक विवाद का नहीं बल्कि ऐतिहासिक अध्ययन का विषय है, यानी रहस्य अब भी रहस्य ही बना हुआ है। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात में ताजमहल चांदनी में चमक उठता है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी जादुई ऊर्जा से भर गया हो। कई लोगों का मानना है कि ताजमहल की बनावट इस तरह की गई है कि चांद की रोशनी इसके संगमरमर से परावर्तित होकर एक रहस्यमय चमक उत्पन्न करती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन इफेक्ट है, जबकि रहस्य प्रेमियों का मानना है कि यह किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। ताजमहल का मुख्य गुंबद 240 फीट ऊंचा है और इसके चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं जो थोड़ी झुकी हुई हैं। यह झुकाव इसलिए रखा गया ताकि अगर कोई भूकंप आए तो मीनारें मुख्य मकबरे पर न गिरें। इसकी हर दीवार पर कहुरान की आयतें, नक्काशी और ज्यामितीय आकृतियां बनी हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये डिजाइन वैदिक ज्यामिति के नियमों से मेल खाती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ताजमहल के निर्माण में उपयोग हुआ सफेद संगमरमर रात में अलग अलग रोशनी में अलग रंग दिखाता है। सुबह गुलाबी, दिन में चमकदार सफेद और रात में सुनहरा नीला। यह रंग परिवर्तन संगमरमर की परावर्तन क्षमता के कारण होता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे मुमताज की आत्मा की उपस्थिति से जोड़ते हैं। ताजमहल के कुछ मुख्य दरवाजों को सटीक ध्वनि कंपन के आधार पर बनाया गया है। जब हवा किसी खास दिशा से बहती है तो दरवाजों से हल्की गूंज उत्पन्न होती है, जो ऐसा प्रतीत कराती है जैसे कोई जप चल रहा हो। यह भी एक कारण है कि ताजमहल के भीतर कदम रखते ही एक शांति और कंपन का अनुभव होता है। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि शाहजहां ने पूरी इमारत नहीं बनवाई, बल्कि पहले से बने किसी भवन में मकबरे का निर्माण कराया। कुछ दीवारों के पीछे पुराने शिलालेख पाए गए हैं जिन पर फूल, बेलपत्ते और वैदिक चिन्ह खुदे हुए हैं, जो इस्लामी नहीं बल्कि हिंदू शैली के हैं। ताजमहल के अंदर जो कब्र दिखाई देती है वो वास्तव में सिर्फ प्रतीकात्मक डमी टम्ब है। असल में मुमताज की असली कब्र नीचे वाले तहखाने में है। वहां आम जनता को जाने की अनुमति नहीं है। यह भी कहा जाता है कि उस कमरे में एक प्राकृतिक ऊर्जा महसूस होती है और वही वजह है कि उस स्थान को रहस्यमय माना जाता है। यूनेस्को UNISCO ने 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह हर साल लगभग 70 लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन विदेशी शोधकर्ताओं में भी इस बात को लेकर उत्सुकता रहती है कि ताजमहल में इतने रहस्य क्यों छिपे हैं। ताजमहल पर अनगिनत कविताएं, गीत और फिल्में बनी, पर उसके रहस्यों को अब तक कोई पूरी तरह उजागर नहीं कर पाया। कई कवि इसे प्रेम की समाधि कहते हैं तो कई इतिहासकार इसे इतिहास का अधूरा पन्ना। सदियों से ताजमहल रहस्य, सौंदर्य और विवाद का केंद्र रहा है। कुछ लोगों के लिए यह शाहजहां मुमताज की अमर प्रेम कथा है, तो कुछ के लिए यह तेजो महालय, एक प्राचीन मंदिर का रूपांतरण। सच्चाई जो भी हो, पर एक बात तय है, ताजमहल आज भी भारत की सबसे रहस्यमय इमारतों में से एक है। हर पत्थर, हर नक्काशी जैसे कोई कहानी कहती है, कहानी जो प्रेम की भी हो सकती है और शक्ति की भी। कहानी जो इतिहास ने हमें बताई नहीं, बस छिपा ली। शायद ताजमहल की असली सच्चाई कभी सामने न आए, क्योंकि कुछ रहस्य इतिहास के नहीं, समय के पहरेदार होते हैं। और ताजमहल ऐसा ही एक रहस्य है जो चांदनी में जगमगाता है, पर अपनी सच्चाई अब भी अंधेरों में छिपाए बैठा है। तो दोस्तों, ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से अपने अंदर अनकही कहानियां छुपाए बैठा है। क्या यह प्रेम की निशानी है या किसी भूले हुए मंदिर की गूंज? इसका फैसला इतिहास नहीं, समय करेगा। अगर आपको ये सच्चाई जानकर हैरानी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनजाने रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रहस्य में। तब तक सोचिए, क्या ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है या कुछ और?